महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील व्यापाऱ्यांची माहिती आणि मोबाईल क्रमांक अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी याला दुसरा तिसरा कोणी देत नसून तो चक्क कलानी फंटर पंकज त्रिलोकानी देत असल्याची माहिती सुरेश पुजारी यांनी उल्हासनगर न्यायालयात दिली आहे। यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे। उल्हासनगरमधील व्यापारी अमित वाधवा यांच्या कल्पतरू कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतून आरोपी रोशन माखीजा, उमेश राजपाल, पंकज त्रिलोकानी, सुशील उदासी यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे। हे कर्ज माफ व्हावे म्हणून आरोपींनी अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी यांच्याशी संगनमत करून जानेवारी ते एप्रिल या कालखंडात सुरेश पुजारी हा वेगवेगळ्या मोबाईलवरून वाधवा यांच्याशी संपर्क साधून 1 करोडची खंडणी दे, अन्यथा रोशन माखीजा व अन्य कर्जदारांचे कर्ज माफ कर, अन्यथा तुला ठार करणार अशी धमकी सुरेश पुजारी देत होता। या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता। या प्रकरणातील मुख्य आरोपी खंडणीखोर सुरेश पुजारीला ऑक्टोबर 2021 मध्ये फिलिपाईन्स देशात अटक करण्यात आली। त्यानंतर भारतात आणण्यात आले असून सध्या ठाणे खंडणी विरोधी पथकांकडे सुरेश पुजारीचा ताबा आहे। 2 दिवसापूर्वी खंडणी विरोधी पथकाने सुरेशला उल्हासनगर न्यायालयात आणले होते। त्यावेळी पोलीस पथकाने सुरेशची पोलीस कोठडी मागितली। त्यावेळी न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला पोलीस कोठडी का हवी असे विचारले। उल्हासनगरच्या व्यापाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक आणि माहिती सुरेश पुजारी याला कोण पोहोचवायचे याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस कोठडी हवी असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले। न्यायालयीन सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायाधीशांनी थेट सुरेश पुजारीला याबाबत विचारले असता सुरेशने थेट पंकज त्रिलोकानी हा माहिती पुरवत असल्याचे सांगितले। याबाबत पंकज त्रिलोकानी याने सोशल मीडियावर येत उल्हासनगर महापालिकेची निवडणूक जवळ आल्याने फसविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले। पंकज त्रिलोकानी हा कलानी समर्थक आहे। पंकज हा भाऊ या पतपेढीत भागीदार होता, मात्र या पतपेढीत मोठा घोटाळा झाल्याने तो बाहेर पडला। पंकज त्रिलोकानी याचा स्थानिक स्तरावर ग्रुप आहे। या ग्रुपमध्ये पप्पू पाटील, सोनी तेजवानी, मिथुन करमोरकर हे आहेत। उल्हासनगर कॅम्प 2 येथील अमन टॉकीज रोडवर उद्योगपती सुमित चक्रवर्ती यांच्या कार्यालयात 11 जुलै 2015 रोजी दुपारी 2 हेल्मेटधारी हल्लेखोरांनी गोळीबार केला होता। या प्रकरणात ठाणे खंडणी विरोधी पथकाने या तिघांना अटक केली होती। अमित वाधवाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात पंकजने अंतरिम जामीन मिळवला आहे। मात्र आता सुरेश पुजारीनेच पंकजचे नाव घेतल्याने पंकजच्या अडचणीत वाढ होणार आहे। पंकज त्रिलोकानी हा कलानी समर्थक असल्याने भाजपचे नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांनी चांगला समाचार घेतला आहे। आज पूरे शहर में ये चर्चा थी कि जब खंडनी पथक थाने का 2 दिन पहले सुरेश पुजारी को उल्लासनगर कोर्ट में लाए थे तो पूरे शहर में ऐसी चर्चा चल रही थी कि जब सुरेश पुजारी से जज ने पूछा कि उल्लासनगर में जो खंडनी आप वसूलते थे उसकी जानकारी आपको कौन देता था, तब सुरेश पुजारी ने कहा कि यह सारी जानकारी मुझे पंकज त्रिलोकानी देता था। यह बात चर्चा में चल रही थी पूरे शहर में, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। कई लोगों से हमने सुना ये सारी बातें सच है या गलत है, लेकिन बाद में आज रात को जब यह इंटरव्यू आया दिलीप मिश्रा जी का, जिसमें पंकज त्रिलोकानी खुद कहते पाए गए कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा है और सुरेश पुजारी ने जो कहा है वह सही नहीं है और ऐसे झूठे मामले से मैं डरता नहीं हूँ। और कई बार ऐसे भी उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान का भी कोई नाम ले ले तो इसका मतलब मैं आरोपी हो जाऊँगा, ऐसे नहीं है। अब फिर जब यह इंटरव्यू सुना मैंने तो मैंने अपने जो मेरी दोस्त हैं पुलिस में, मैंने अपने सोर्स से पता किया कि सच क्या है। तब मुझे ये पता पड़ा
कि यह बात बिल्कुल सही थी और अब यह बात सामने आती है कि किस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस में कैसे लोगों की भर्ती की गई है। क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी से निकालेगी या उनका जो यह कीर्तिमान है, ये रिकॉर्ड है कि उल्लासनगर के भोले भाले व्यापारियों को अपने ही आदमियों से टिप दिलाकर लोगों से रंगदारी वसूलना और डरा धमका के रखना, यह किसी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता। अब यह मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस उल्लासनगर के ऊपर कि इतने बड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी को पार्टी से निकालते हैं या अगर उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर उनके साथ खड़े रहते हैं तो इसका अर्थ यह निकाला जाएगा कि इस व्यक्ति को बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है कि पंकज के पीछे पार्टी के कई नेताओं का हाथ हो सकता है कि केवल पंकज त्रिलोकचंदानी की ये जो बातें हैं वही सच है, उनके साथ उनके पार्टी द्वारा और भी लोग हो सकते हैं। देखिए, हम कई वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आए हैं कि अब जब राष्ट्रवादी की जो कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, पूरी तरह से उनका रिकॉर्ड अपराधीकरण का रहा है और उस अपराधीकरण रिकॉर्ड के उनको कई तरह से उनका खामियाजाना भी भुगतना पड़ा है और उनके जो मुखिया हैं या जो भी कोई हैं, उनके ऊपर कई सारे केस लगे हुए हैं। इस बात से बिल्कुल भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता। यह एक जांच का विषय हो सकता है कि इसके पीछे इनके मुखिया है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार है, ऊपर शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब यह क्लियर है, यहाँ पर तो न ईडी आई है, न सीबीआई आई है, न एनआईए आई है, न इनकम टैक्स आई है। राज्य सरकार की पुलिस द्वारा जो कि जांच कर रही है, उसने इस बात को निकाला है और सुरेश पुजारी ने कहा है कि पंकज त्रिलोकानी इस खंडनी में यहाँ की सारे लोगों की वह जानकारी देता था। राष्ट्रवादी पार्टी में जो पद दिए जा रहे हैं, गुनहगारों को दिया जा रहा है, जिसमें जिनके पर संगीन आरोप है, उनको पद बांटे जा रहे हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो गंगोत्री हैं, उनके ऊपर तो बहुत अन्याय हुआ है। उसने कड़ी मेहनत करके अच्छे अच्छे आदमियों को पार्टी के साथ जोड़ा था और एक अच्छी बात लग रही थी कि गंगोत्री ईंट से ईंट मिलाकर अपना महल खड़ा कर रहे थे और सही तरीके से जा रहे थे। लेकिन अब राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक ये आदत रही है कई दिनों से, जब जब उन्हें लगता है वोटों की ज़रूरत पड़ती है तो अपराधी छवि लोगों को लाकर इस तरह की वोटों की फसल काटती है। तो मेरे हिसाब से यह जो गंगोत्री जी है, उनके ऊपर तो सही मायने में अन्याय हुआ है और वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आज इस बात पे बिल्कुल कायम कहूँ, आज भी मैं कहता हूँ, पप्पू कालानी ने जब यहाँ थे उल्लासनगर में, उन्होंने कई अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन यह तय है कि उसका इस्तेमाल हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब ये पप्पू कालानी जी जो जिनका मैं आदर करता हूँ, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन अपने आप का उपयोग होते देखते रहेंगे और कितनी उम्र इन्हीं सारे झंझटों में और पचड़ों में पड़ते रहेंगे, ये उनको तय करना है। आनों में आप ये बताइए कि जिस प्रकार से सुरेश पुजारी ने शहर के सामान्य लोगों से हफ्ता हो गई और शहर के सामान्य लोगों से जो खंडनी की मांग की, ऐसे लोगों के लिए आप भाजपा पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक व्यक्ति अधिकतर नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के देता है, जिसमें सुमित चक्रवर्ती एक अच्छे बहुत बड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हैं। उनके दफ्तर में फायरिंग हुई और भगवान की दुआ से उनकी जान बच गई और दीपक राजानी उनके जो मित्र हैं उनके ऊपर गोलियां चली। उसके बाद राजेश टेकचंदानी और कितने नाम बताऊंगा जिन्होंने इस भय से अपनी कई दिनों तक टेलीफोनें बंद कर दी।
यहाँ तक कि एक हत्या भी हुई, जो हमारे केबल वाले थे उनकी भी हत्या हुई। आखिर हम भारतीय जनता पार्टी विचारों की राजनीति करते हैं, और अगर यह बातें खुलकर सामने आई है तो उल्लासनगर की जनता को तय करना होगा कि आप कितने दिन इस भय के साए में जियोगे, जिनके पदाधिकारियों का काम आपकी गाड़ी कमाई को लूटना है और लूटकर लोगों को परेशान करना है। भय से भरा जीवन निकलने के लिए अब ऐसे लोगों को पूरी तरह से नकारना होगा शहर को, और भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय। हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता, साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।